वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि ये बदलती जरूर है। अर्थात आज जो समय चल रहा है, यदि कोई परेशानी, कोई समस्या चल रही है तो उसमें बदलाव जरूर आएगा। और इन्हीं सब बदलावों को लेकर के ये मई का महीना प्रारंभ हो रहा है आपके अपने मीन राशि के लिए। क्योंकि यही वो महीना होगा जहां पर देव गुरु बृहस्पति आपके अपने राशि के स्वामी अतिचारी अवस्था पर आकर के गोचर परिवर्तन करेंगे। तो वहीं पर राहु जैसा प्रभावी ग्रह 12वें घर पर देखने को मिलेगा। छठे भाव पर नौकरी के घर पर हमको केतु जैसा ग्रह प्रभावी मिलेगा। जानते हैं कि कैसा होगा ये मई 2025। एक ऐसा महीना जिसका प्रभाव प्रारंभ तो मई में होगा, लेकिन जिसके फल हमको अगले 1.5 साल तक प्राप्त होने जा रहे हैं। इसलिए समझिएगा पूरा जरूर, ताकि आप अधिक से अधिक इन ग्रहों के विश्लेषण को जानकर उस हिसाब से अपने आगामी समय को डिजाइन करा पाएं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम ग्रहों के राजा भगवान सूर्य नारायण से। इस महीने के प्रारंभ में ही हमको सूर्य देव मिलेंगे हमारे धन के भाव पर। माना जाता है सूर्य जहां पर उपस्थित होते हैं वहां पर भंडार कभी खाली नहीं होता, क्योंकि वो राजा का भंडार होता है। इस महीने बैंकों से जुड़े हुए कार्य संपन्न होते हैं। विशेष तौर पर 14 तारीख तक का जो समय होगा, संचित जमा पूंजी हम ज्यादा कर पाते हैं। 14 तारीख के बाद का जो समय है, इस समय पर सूर्य देव तीसरे घर पर प्रविष्ट हो जाएंगे। तीसरे घर पर सूर्य का जाना पराक्रम और साहस की वृद्धि ही करता है। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ती है, अर्थात भाग्य भी हमारे संग संग चलने वाला समय देता है ये सूर्य का गोचर परिवर्तन। कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इनकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में जरूर मिलेगी, उसे देखिएगा जरूर। अगला गोचर परिवर्तन होता है मंगल के रूप में। ध्यान रखिएगा, पूरे इस महीने मंगल देव नीच राशि पर ही उपस्थित रहेंगे और ठीक ये जो प्रविष्ट रहेंगे वो आपके पंचम भाव पर रहेंगे। मंगल को हम क्रोध के कारक के रूप में देखते हैं, इसलिए इस महीने हमको क्रोध से बचना चाहिए। अनायासी हमको गुस्सा आ सकता है। पंचम भाव पर रहेंगे। संतान को लेकर के कुछ संतान इस समय पर ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, ज्यादा संतान को लेकर के कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। पंचम भाव हमारे स्टमक का होता है, पेट का होता है, जहां पर मंगल नीच के हैं। इसलिए उदर संबंधित व्याधियों से भी हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। हालांकि इस मंगल को नियंत्रित करने का जो उपाय हमने बताया है उसे देखिएगा इस वीडियो के अंत में। अब आते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध के तरफ। यही बुध वो ग्रह हैं जो आपके लिए एक सम योग कारक हैं। साथ ही साथ यही आपके कैरियर भाव के स्वामी भी बनते हैं, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। विशेष तौर पर 6 मई से लेकर के 23 मई तक यही बुध देव अपने मित्र के राशि वृषभ राशि पर रहेंगे, और जो कि आपके लिए चतुर्थ भाव हो गया। इसलिए बुध का चतुर्थ में जाना व्यापारिक दृष्टिकोण से एक अनुकूल समय रहेगा। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बिजनेस में संलग्न हैं या फिर प्रॉपर्टी जैसा कोई काम करना चाहते हैं या उसमें कोई अवरोध है, तो ये बुध 6 से 23 तारीख तक काम हमारा बना सकता है। अगले ग्रह के रूप में देखने को मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन, और ये मीन राशि के अपने ही राशि के अधिपति होते हैं। 15 मई सन 2025 को यही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आकर के एक ऐसे पोजीशन पर जाएंगे जहां पर ये चतुर्थ भाव केंद्र भाव पर स्थित रहेंगे। अब गुरु का चतुर्थ भाव पर जाना, एक तो ये केंद्र का स्थान हो गया, और दूसरा गुरु जब भी चतुर्थ भाव पर जाएंगे अनेक प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। यहां से चतुर्थ भाव से इनकी दृष्टि पड़ती है दसम भाव पर। कैरियर के लिए एक अनुकूल समय हो गया। अब इनका कार्यकाल होना तो चाहिए 1 साल का, लेकिन आगामी 18 अक्टूबर को ही ये आपके चतुर्थ भाव को छोड़ देंगे। अर्थात जो काम हमारा 1 साल में बनना था, इस समय पर ज्यादा संभावना है कि वो 4 से 5 महीने में ही वो काम हमारा बन जाए। गुरु की दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव रुकावट और बाधाओं से हमको मुक्ति दिलाने वाला है, क्योंकि गुरु के पास गंगा जल के समान पवित्रता है। अर्थात जो रुकावट और बाधाएं आ रही हैं जीवन में, उससे हमको मुक्ति दिलाने वाला गुरु का ये गोचर इसी 15 मई से हमको देखने को मिलेगा। अगले ग्रह के रूप में हम देखेंगे शुक्राचार्य को,
और ध्यान दीजिएगा, ये शुक्र देव इस महीने के शुरुआत से लेकर के पूरे 31 मई तक आपके अपने राशि के ऊपर केंद्र पर ही इनको देखने को मिलेगा। शुक्र जब उच्च स्थिति पर रहेंगे, शुक्र को हम सौंदर्य कहते हैं, इस टाइम पर आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है। आप ज्यादा आकर्षित कर देने वाले आप जातक या जातिका रहेंगे। आकर्षण की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र को हम मानते हैं धन के कारक, और धन के कारक जब हमारे अपने राशि पर रहेंगे अर्थात स्वयं के स्थान पर रहेंगे, स्वयं के माध्यम से हम धन की प्राप्ति करते हैं। ये एक समय अनुकूल समय रहेगा जहां पर स्वास्थ्य जनित परेशानियों से भी हम मुक्त होते हैं। यही नहीं, शुक्र जब आपके अपने राशि पर उपस्थित होंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगा, आप ज्यादा उमंग के साथ अपने कार्य को आप संपन्न करा पाते हैं। अगले ग्रह के रूप में हम देखते हैं शनि देव को। शनि देव ऑलरेडी 29 मार्च से आपके अपने राशि को ही उन्होंने अपना डेरा बना रखा है और आगामी 2.5 साल तक अब ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। शनि को हम कर्म मानते हैं, माना कि शनि के पास कुछ विलंबता है, लेकिन शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कैरियर के घर पर ही पड़ रही है। इसलिए आने वाला शनि का गोचर भी, आने वाला शनि का पूरा कार्यकाल भी जो अगले 2.5 साल तक प्रभावी रहेगा, वो हमारे कैरियर के लिए कहीं से भी हानिकारक नहीं है, बल्कि हम अपने कैरियर में एक नेक्स्ट लेवल को प्राप्त कर पाते हैं। अगला गोचर है जो इस साल ही नहीं बल्कि सन 2024 और 2026 के में भी ये परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, और वो है राहु का गोचर परिवर्तन, केतु का गोचर परिवर्तन। राहु ठीक आपके अपने राशि मीन राशि को छोड़ करके एक घर पीछे प्रविष्ट हो रहे हैं, और वो स्थान है 12वां घर। 12वां घर होता है एक ऐसा स्थान जो बदलाव का स्थान है। राहु बोलता है कि मुझे एक लीक पर नहीं चलना है, एक रास्ते पर चलना राहु को पसंद नहीं, अर्थात जो वर्तमान सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलते हैं। एक बदलाव के रूप में आप आने वाले अगले 1.5 साल को देख सकते हैं, जहां पर बड़े बदलाव होने की संभावना काफी मजबूत है। राहु को स्वयं विदेशी ग्रह कहा गया है और 12वां घर विदेश का स्थान होता है। यदि आप विदेश से जुड़े कोई कार्य कराना चाहते हैं तो अगले 1.5 साल अनुकूल रहेंगे, वहां से जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। राहु कहता है कि मैं किसी भी चीज को 10x करता हूं, 10 गुना बढ़ोतरी करता हूं, अर्थात 12वां घर हमारे खर्चों का भी है। इसलिए अगले 1.5 साल में आप बड़े खर्चे से जुड़ पाते हैं। कोई बड़ा निवेश कर पाना, कोई बड़े आप किसी बिजनेस पर पैसा लगाना चाहते हैं तो ये राहु आपको वहां पर आपकी मनसा, आपकी जिज्ञासा को खर्च की ओर ले जाएगा। इसलिए इस बात की सतर्कता भी रखनी होगी कि जहां पर हमें खर्च करना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा निवेश हो, या आवश्यक जो सामग्रियां हमको अपने जीवन में चाहिए उन दैनिक कार्यों के अनुभूति के लिए, उसके प्रयोग के लिए उस पैसे को हम खर्च कर सकते हैं। 12वें घर पर जब राहु उपस्थित रहते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि हमारे स्थान का परिवर्तन कराएं, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो सीधे पड़ती है चतुर्थ भाव पर, और चतुर्थ भाव आपके निवास का स्थान होता है। इसलिए बहुत ज्यादा एक योग बनता है कि निवास स्थान में परिवर्तन हो, या फिर कैरियर जॉब में कोई परिवर्तनीय योग हमको देखने को मिल सकता है। केतु की स्थिति, केतु हमको मिले हैं 6ठे भाव पर, जो 18 मई से लेकर के अगले 1.5 साल तक प्रभावी रहेंगे। 6ठा भाव हमारे नौकरी का होता है। 6ठा भाव एक ऐसा स्थान है जो हमारे कर्जे का है, रोग का है। केतु कहता है कि मैं आपको छुड़ाता हूं, डिटेच करता हूं, दूर करता हूं। तो अच्छा हो गया कि यदि कोई कर्जे चल रहे हैं तो अगले 1.5 साल में उसको हम कंप्लीट कर पाते हैं, उससे मुक्त हो पाते हैं। कोई रोग चल रहा है तो उससे मुक्त हो पाते हैं। परंतु केतु का 6ठे भाव पर होना एक विशेष सूचना देता है कि आप अपने मेहनत, अपने जॉब के प्रति ज्यादा सतर्कता से काम करेंगे। केतु को हम रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। अपने कार्य क्षेत्र के आप जड़ तक प्रविष्ट करेंगे। आप इस समय पर रिसर्चर हो सकते हैं, ज्यादा खोज करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। केतु को आध्यात्मिक ग्रह कहा गया है और इसलिए 6ठे भाव पर गया हुआ केतु आपके आध्यात्मिक जर्नी को भी आगे बढ़ाएगा। और यही सब 9 ग्रहों के माध्यम से एक बड़े परिवर्तन, एक बड़े मोड़ का अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। इसका लाभ जरूर लीजिए।
कौन से ऐसी तारीखें हैं जो तारीखें आपके लिए अनुकूल होगा, कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिन तारीखों में हमको सतर्क रहना है, इस बात को समझिएगा जरूर। शुभ तारीखों में हमने ग्रह गोचर के अनुसार तारीखें निकाले हुए हैं, इसको आप जानिएगा। मीन राशि के लिए जो शुभ तारीखें होंगी मई 2025 में 18 मई, 19, 23, 24, 26 और 27 तारीख हमारे लिए अनुकूल साबित होगा। जबकि जिन तारीखों में हमको सतर्क रहना है 1 मई, 2, 3, 10, 11, 20, 29 और 30 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आते हैं उपाय की ओर। ध्यान दीजिएगा, पूरे इस महीने मंगल हमको नीच के मिल रहे हैं और वो भी कहीं और नहीं, पंचम भाव पर। पंचम भाव पर मंगल नीच के रहेंगे, इसलिए हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ जरूर कीजिएगा। इनके पाठ मात्र से हनुमान जी की कृपा तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ मंगल के दुष्प्रभाव से हम बच जाते हैं। इसके अलावा मंगल का संबंध होता है लाल रंग के सामग्रियों से। कोशिश कीजिए कि लाल रंग की सामग्रियों से आप परहेज कर पाएं, उसको त्याग पाएं। इसके अलावा बल्कि लाल रंग की सामग्रियों को मंदिर में दान करना मत भूलिएगा, विशेष तौर पर मंगलवार के दिन। लाल वस्तुएं जैसे कि लाल फूल, लाल कपड़ा या फिर लाल रंग के सिंदूर हनुमान जी पर अर्पण कीजिएगा। इससे हनुमान जी की प्रसन्नता तो मिलती है, साथ में जो जीवन में जो अनेक समस्याएं बनी हुई हैं उससे भी हम दूर होते हुए इसी महीने मई 2025 में हम विशेष सफलता की ओर अग्रसित हो पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।